नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना ज़राई मुशीर के तौर पर बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदे का जायजा हासिल किया। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ ऑफिस में कसीर तादाद में एमएलए कायदीन पहुंचते हुए दी मुबारकबाद। खेलों की तरक्की के लिए खेलो इंडिया काफ़ी कारआमद है। शहनिजामाबाद कंटेश्वर बाईपास रोड पर साउथ जोन विमेंस साइकिलिंग लीग मुकाबला जात का एमपीडीआर विन अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया आगाज। शहनिजामाबाद व मोपाल मंडल में वाक़ कंजेर हॉस्टल रेजिडेंशियल स्कूल का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमतु ने अचानक तनख़ी अमल में लाई व दोपहर के औकात कार में दिए जाने वाले ग़िज़ा व सहूलियात के ताल्लुक से कलेक्टर ने तुलबा से आगाही हासिल की। श्रीकुंडा मंडल में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान दौरा करते हुए मुख्तलिफ मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। सोलह सितंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेश नज़र ट्रैफिक एसीपी नारायण ने शहर का दौरा करते हुए ज़ायद ट्रैफिक के जोन की निशानदही करते हुए रास्तों की तब्दीली के लिए हिदायत जारी की। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से नौमुंतखब पीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की मुलाकात। मोहम्मद अली शब्बीर ने दी मुबारकबाद। जिले कामरेड्डी नागिरेड्डीपेट मंडल के लिंगमपेट में एक्साइज इन्फोर्समेंट ओहदेदारान ने दावा करते हुए तकरीबन 33 लाख रुपए मालियत पर मबनी अल्फा जोम को किया जब्त। जैनूर में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों पर जिले सदर हाफिज लय खान की सख्त मजम्मत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बांसवाड़ा जामा मस्जिद तंजीमुल मसाजिद की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। बांसवाड़ा जामा मस्जिद तंजीमुल मसाजिद की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाते हुए जामा मस्जिद में स्कैनर और फ़ोन ऐप के जरिए मुसलमानों को तरग़ीब दिलाई गई। इस मौके पर मुसलमान बांसवाड़ा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और तरमीमी बिल के खिलाफ अपने अपने फ़ोन के जरिए स्कैनर और फ़ोन ऐप का इस्तेमाल करते हुए तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर माइनॉरिटी शादी खाना चेयरमैन अब्दुल वहाब व जामा मस्जिद इमाम मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस तरह का काम करना भी जिहाद के मानंद है, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि इस आखिरी वक्तों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए ताकि मुसलमानों की वक्फ अराज़ियात खाना-खा कब्रिस्तान मसाजिद के अलावा दीगर वक्फ अराज़ियात महफूज रह सके। इस मौके पर जामा मस्जिद सदर इम्तियाज़ अहमद तन्नू, मोहम्मद फसी, मोहम्मद अजीम, असद बिन मोहसिन, सैयद रिजवान और दूसरे मौजूद थे। ये काफ़ी दिनों से हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से वक्फ की जायदादों पे वो लोगों की नज़र है और ये वक्फ की जायदाद मुसलमानों की मिल्कियत है और मुसलमानों की आबो अजदाद की मिल्कियत है और आज आखिरी दिन है इसका। तो इसलिए हम आज तक जितने भी लोग अपनी तरफ से फ़ोन के ज़रिए, ऐप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए
जिस तरह से अपना एहतजाज दर्ज करे हैं, ये हम हुकूमत हिंद को बताना चाहते हैं कि हमारी मिल्कियतें और हमारी जायदादें उस निस्बत से आज जामा मस्जिद बांसवाड़ा तंजीमुल मसाजिद में भी ये प्रोग्राम रखा गया है। निजामाबाद में मिलाद जुलूस के रास्तों की मरम्मती कामों का आगाज, टाउन मजलिस की म्यूनसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी का असर। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मरकजी मिलाद कमेटी निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम 16 सितंबर को मुनक़दा जुलूस मोहम्मदी गुजरने वाले रास्तों के मरम्मती कामों को अंजाम देने सदर टाउन मजलिस और ज़िले तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, मोहतमिद टाउन मजलिस व माउन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, तमाम कॉर्पोरेटर्स मजलिस की म्यूनसिपल कमिश्नर एम मकरान से नुमाइंदगी पर आज सीसी पैच वर्क कामों का आगाज अमल में आया। इस मौके पर मोहतमिद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद ने बताया कि जुलूस मोहम्मदी के रास्तों के मरम्मती कामों, सीसी पैच वर्क और साफ सफाई के लिए गुज़िश्ता दिनों म्यूनसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी की गई थी। ताहम म्यूनसिपल इंजीनियरिंग शोबे की जानिब से सीसी रोड पर गढ़ों को स्टोन डस्ट के जरिए मस्ता करने पर दोबारा म्यूनसिपल कमिश्नर से बात करते हुए सीसी पैच वर्क के कामों को अंजाम देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। आज जुलूस मोहम्मदी गुजरने वाले रास्तों पर पीला स्कूल, मालापल्ली, मुस्तैदपुरा, नटराज टाकीस, लिमरा स्वीट होम, नसीर चौराहा, मोहम्मदिया कॉलोनी की सड़कों पर कायम गढ़ों को सीसी पैच वर्क के जरिए पूरा किया गया। इस मौके पर एजाज हुसैन, मोहम्मद शहबाज अहमद, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागवान, एम ए गफूर मुकीम, दीगर ने म्यूनसिपल ए भूमेश्वर, वर्क इंस्पेक्टर अरशद आमिर खान के हमरा सीसी पैच वर्क कामों की निगरानी की। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर व जनरल सेक्रेटरी की निजामाबाद आमद, कसीर तादाद में नौजवानों की पार्टी में शमूलियत। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के तेलंगाना सदर सैयद कमाल अख्तर, स्टेट जनरल सेक्रेटरी वसीम साहब ने आज निजामाबाद का दौरा करते हुए पार्टी दफ्तर ज्वाइनिंग प्रोग्राम में शिरकत की। इनकी आमद के मौके पर WPI जिले सदर रियाज खान पटेल ने इनका शानदार इस्तकबाल अमल में लाया और इनकी शालपोशी की। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले श्याम सुंदर और नौजवान सलमान ने इनके हाथों पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म किया। इस मौके पर रियासती सदर ने शहरी कमेटी की जदीद तश्कील अमल में लाते हुए अजान बिन अब्दुल्ला को सेक्रेटरी, मोहम्मद खदीर को यूथ प्रेसिडेंट, शेख फारूक को अखलती सदर और अरशद खान, मोहम्मद जब्बार, मुज्जू भाई, अब्दुल वासी को बाहैसियत मेंबर बनने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सदर तेलंगाना WPI ने बताया कि WPI का मकसद अवामी मसाइल को हल करना है और मुल्क गिर सतह पर पार्टी का काम जारी है और आने वाले बल्दी इंतखाबात में WPI निजामाबाद के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेगी और अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। इस मौके पर शहरी नायब सदर श्याम सुंदर को और सलमान को यूथ वेलफेयर का नायब सदर मुकर्रर किया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद कमाल अत्तर है। मैं तेलंगाना स्टेट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट हूँ। आज निज़ामाबाद का दौरा इस सिलसिले में हुआ कि यहाँ पे काफ़ी यूथ और दूसरे लोग यहाँ पे आज पार्टी ज्वाइनिंग थी। अभी थोड़ी देर पहले वो लोग ज्वाइन करे हैं पार्टी, तो इस मौके पे मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पे पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुकाम पे है। और साथ ही साथ इस मौके पे मैं आपके सामने एक बात रखता चलूँ, अनकरीब में फिर म्यूनसिपैलिटी में इलेक्शंस आने वाले हैं। इंशाल्लाह हम निज़ामाबाद में भी कॉन्टेस्ट कर रहे, पिछली बार भी करे थे हम 2013-14 में, तो अभी भी हम यहाँ पे इंशाल्लाह हम कॉन्टेस्ट कर रहे। सभी व्यूअर्स को आदाब। मैं एडवोकेट मोहम्मद वसीम, वेलफेयर पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो बड़ी मसरत और ख़ुशी का मौका है कि यहाँ पर हमारे जितने भी साथी नौजवान जो जुड़े हैं पार्टी से, एक अज़्म के साथ, एक हौसले के साथ यहाँ पर आपका जुड़ना और यहाँ पे काम करना काबिल सताइश और मुबारकबाद है आपको कि वेलफेयर पार्टी वो पार्टी है जो हर वक्त नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, हर वक्त मुसीबत के वक्त, हर वक्त इंसाफ दिलाने के लिए लोगों को पूरे मुल्क में 12 रियासतों में जद्दोजहद कर रही है। उसी में एक तेलंगाना है जहाँ पर हमारा काम 9 अज़ला में 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। इस मौके पे मैं श्याम सुंदर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपनी पूरी तवानाई के साथ वेलफेयर पार्टी में आज जुड़े हैं। तकरीब में यूथ वेलफेयर तेलंगाना की जानिब से जारी करदा 10वीं जमात अंग्रेजी मीडियम के तलबा व तालिबात के लिए स्टडी मटेरियल का रस्मी इज्रा अमल में आया। गुज़िश्ता में जिन तलबा ने इन स्टडी मटेरियल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी थी, इनको ये मटेरियल फ्राहम की जाएगी और जो तलबा अभी तक ऑनलाइन ना किए हो वो माह नवंबर में अपनी दरख्वास्त दाखिल करने का ज़िम्मेदारों ने इजहार किया। रियाज खान पटेल, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया निज़ामाबाद सदर और यूथ वेलफेयर का भी निज़ामाबाद सदर हूँ मैं। जो ये हम लोग जो 3 बुक्स का जो निकाले थे 10th क्लास के, जो आज बुक्स जैसा हमारे पास ऑफिस पर आ गए,
और जो कोई भी ऑनलाइन करे थे उन्हें आकर हमारे से रब्त करके ले लीजिए। जो भी ऑनलाइन करे सो वाले फ़ोन करके आ जाइए हमारे पास। और दूसरी बार नवंबर में अगर जिस किसी को भी बुक्स नहीं मिले, नवंबर में फिर एक टाइम दिया जाएगा फर्स्ट वीक में, नवंबर की फर्स्ट वीक में जब भी हम आपको ऑनलाइन डालेंगे, जब जिस किसी को नहीं मिला जब आपको नवंबर के बाद मिल जाएगा इंशाल्लाह। जैनूर में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों पर जिले सदर हाफिज लई खान की सख्त मजम्मत। हालिया दिनों में जैनूर के फसादात हुए जिसमें मुसलमानों के मकानात और दुकानात जलाकर खाके तर कर दिए गए। यहाँ तक कि शरपसंद अनासिर ने मसाजिद और मदारिस को भी नहीं बख्शा। कुरान करीम की बेहुरमती की गई। मस्जिद सितम ये कि मुस्लिम नौजवानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है जिनके मकानात दुकानात जलाए गए। इन्हीं के मासूम वो बेगुनाह बच्चों को जेल भेजकर इंतज़ामिया क्या साबित करना चाहती है। हाफिज मोहम्मद लई खान साहब ने मुतालबा किया है हुकूमत तेलंगाना मजलूमों के साथ इंसाफ करे और खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। हिंदी दिवस के मौके पर शहर के क्रेसेंट हाई स्कूल बॉयज़ में एक रोज़ा नुमाइश का एहतमाम। यौम हिंदी दिवस के मौके पर शहर के क्रेसेंट हाई स्कूल बॉयज़ में एक रोज़ा नुमाइश का एहतमाम अमल में लाया गया जिसका इफ्तिताह जनाब सैयद मुजीब अली साहब के हाथों अमल में आया। इस मौके पर जनाब अब्दुल हकीम साहब, अब्दुल खबीर शाकिर, सैयद मंसूर अली प्रिंसिपल, आरिफ अंसारी इंचार्ज, सैयद आज़म, अब्दुल हलीम के अलावा औलिया तलबा की कसीर तादाद ने इस नुमाइश में शिरकत करते हुए जायज़ा हासिल किया। स्कूल के तलबा ने अपने तौर पर प्रोजेक्ट तैयार करते हुए इसकी हिंदी में तफसीलात फ्राहम कर जिस पर मेहमानों ने इनकी खूब सताइश की और इनको इनाम से नवाजा। Hindi Divas Day, our students organize one exhibition and they explain, every student explain in Hindi. I appreciate the efforts which being done by our students and our teachers, and I appreciate our Hindi teacher also. So he did a lot of efforts to conduct such type of program. रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने तेलंगाना पीसीसी सदर एमएलसी के तौर पर नौमुंतखब महेश कुमार गौड़ को दी मुबारकबाद। तेलंगाना पीसीसी सदर एमएलसी के तौर पर नौमुंतखब होने वाले महेश कुमार गौड़ ने रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर के क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता हवाले किया। इस मौके पर रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने टीपीसीसी सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले महेश कुमार गौड़ को मुबारकबाद पेश की। बातज़ा रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हालत वो दरपेश मिसाल के ताल्लुक से तबादले ख्याल के और इसी तरह से सियासी तौर पर मौजूदा तरक्की के बारे में दरियाफ्त किया। इस माह की 16 तारीख को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मद्देनज़र शहर में ट्रैफिक का रुख मोड़ने का ट्रैफिक एसीपी नारायणा ने किया इजहार। ट्रैफिक एसीपी नारायणा ने कहा कि इस माह की 16 तारीख को ईद मिलादुन्नबी होने के पेश नज़र शहर में गाड़ियों का रुख मोड़ा जा रहा है जिसके तहत सुबह के अवलिन सातों ठीक 7 बजे से दोपहर के औकात कार 1 बजे तक रास्ते का रुख मोड़ दिया जाएगा। मोटरसाइकिल मालिकीन इस बात को नोट करने की ख्वाहिश की और इसी तरह से बोधन की तरफ से आने वाली गाड़ियां अरसापल्ली चौरास्ता, अरसापल्ली रेलवे गेट, न्यू कलेक्ट्रेट, कालूर चौरास्ता, ख्वाजा होटल बाईपास, एनटीआर चौरास्ते से होते हुए बस स्टैंड पहुंचे। बोधन की तरफ से जाने वाली गाड़ियां बस स्टैंड, रेलवे फ्लाईओवर, शिवाजी चौक, निज़ाम कॉलोनी, अरसापल्ली रेलवे गेट से होते हुए जाने की ताकीद की। रेंजर मंडल के कंदाकुर्ती देहात में खिदमत खल्क यूथ के ज़ेर एहतमाम मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में मुकामी नौजवान हर एक घर से रुजू होकर QR के जरिए पार्लियामेंट कमेटी को ईमेल किया रवाना। रेंजर मंडल के कंदाकुर्ती देहात में बरोज़ जुमा खिदमत खल्क यूथ के ज़ेर एहतमाम मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करते हुए कंदाकुर्ती दही नौजवानों ने हर एक घर से रुजू होकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से लाए गए QR के जरिए पार्लियामेंट कमेटी को ईमेल रवाना किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल में हमें किसी भी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। वो नई तब्दीली अमल में लाने से हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। वो हिंदुस्तानी आइन के तहत दिए गए हक़ के साथ नाइंसाफ़ी ना करने की ख्वाहिश करते हुए कंदाकुर्ती देहात में हर एक घर से रुजू होकर अवाम को इस ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए ईमेल रवाना किया। इस प्रोग्राम में कंदाकुर्ती दही अवाम व नौजवान मिर्ज़ा अफजल बेग, शेख समीर, बशीर बेग, मुबीन बेग, असरार खान व दीगर ने शिरकत की। माकरूल मंडल के मुकाम पर मुकामी एसआई के हाथों गुमशुदा फ़ोन मालिकीन को किए हवाले। माकरूल मंडल के मुकाम पर मुकामी एसआई ने गुमशुदा फ़ोन मालिकीन को हवाले की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि
मोबाइल फ़ोन गुमशुदा होने पर मालिकिन की जानिब से पुलिस में शिकायत करने पर पुलिस ओहदेदार CEIR ऐप में मोबाइल की तफसीलात दाखिल करके टेक्नोलॉजी की मदद से फ़ोन को ट्रैक करते हुए शनाख्त किए गए फ़ोन्स को कोटापल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले शब्बीर, बुकनपल्ली देहात के साकिन सुमलता, अमराट देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बालाजी के अलावा बोरगम देहात के साकिन मोहन को फ़ोन हवाले किए गए। बांसवाड़ा रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी रियासती हुकूमत के मुशीर ज़राअत के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए रुद्र मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन हुए रवाना। बांसवाड़ा रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी रियासती तेलंगाना ज़राई मुशीर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए रुद्र मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन जाए मुकाम पर रवाना हुए। हैदराबाद के पब्लिक गार्डन में वाक़े बागबानी के दफ्तर में मुनक़दा तक़रीब में बांसवाड़ा रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर के तौर पर फ़ाइल पर दस्तखत करने के फ़ौरी बाद मुख्तलिफ कायदीन ने मुबारकबाद पेश की। वो रुद्र मंडल के कायदीन ने अपनी वालाहाना मोहब्बत का इजहार करने के लिए पोचाराम पर फूलों की बारिश करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में साबिक़ा ZPTC नारूची गंगाराम, साबिक़ा PACS चेयरमैन पत्ती रामलू, बदम संजीव रेड्डी, T सायंगा, B संजीवलू, इमरान रमेश व दीगर ने शिरकत की। शाहनिजामाबाद के विनायक नगर में वाक़े गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर गर्ल्स हॉस्टल व मोपाल मंडल के कंजर में वाक़े महात्मा ज्योतिबा फुले बॉयज रेजिडेंशियल स्कूल का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनख़ी अमल में लाई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शाहनिजामाबाद के विनायक नगर में वाक़े गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर गर्ल्स हॉस्टल के अलावा मोपाल मंडल के कुंजर में वाक़े महात्मा ज्योतिबा फुले बॉयज रेजिडेंशियल स्कूल के अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब, डॉर्मेट्री, स्टोर रूम, किचन, डाइनिंग हॉल, टॉयलेट्स, ऑफिस, स्टाफ रूम व दीगर का जायजा लिया। वो स्टोर रूम में महफूज किए गए बारीक चावल व दीगर अशिया की मियार के अलावा तलबा के लिए बनाए गए दोपहर के खाने का मुआयना करने वाले इत्मीनान का इजहार करते हुए कलेक्टर ने तलबा को हर रोज़ मेन्यू के मुताबिक ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक देने की ताकीद की और CC कैमरे की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। कलेक्टर ने तलबा से बात करते हुए इन्हें हर रोज़ फराहम किए जाने वाले खुराक और रिहाइश की सहूलियात के अलावा रोज़मर्रा मामलात के ताल्लुक़ से दरियाफ्त किया। बातज़ा कलेक्टर ने ज्योतिबा फुले रेजिडेंशियल स्कूल के अहाते में नौ तामीरशुदा भवन और डॉर्मेट्री का मुशाहिदा किया। वो हॉस्टल रेजिडेंशियल स्कूल का इंतज़ाम होने के साथ साथ इर्द गिर्द साफ़ सुथरा रहने के बायस कलेक्टर ने इत्मीनान का इजहार किया। वो मज़ीद बुनियादी सहूलियात ज़रूरी होने के ताल्लुक़ से मुंतज़िमीन से दरियाफ्त किया। तब मुंतज़िमीन ने कहा कि मुनासिब अमले के अलावा तलबा की तादाद के मुताबिक क्लासरूम्स वो पानी की सहूलत दस्तियाब रहने के ताल्लुक़ से कलेक्टर को आगाही फ्राहम की। वो शहर के विनायक नगर में वाक़ वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबात हर रोज़ बोरगम पे स्कूल को जाकर आने के लिए हमलो नकल की सहूलत न होने के बायस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और स्कूल की औक़ात कार सुबह व दोपहर बसों की सहूलत फ्राहम करने के लिए हॉस्पिटल मुंतज़िमीन की जानिब से ख्वाहिश की गई। तब कलेक्टर ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ जिले सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफिसर निर्मला, असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर भूमैया, मोपाल MPDO रामलू व दीगर मौजूद थे। CPM अखिला भारतीय जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के अज़ाइम को हासिल करने का CITU जिले सेक्रेटरी नूरजहां ने किया इजहार। CITU के ज़ेर-ए-एहतिमाम CPM अखिला भारतीय जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का ताज़ियती जलसा माकरू मंडल में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर CITU जिले सेक्रेटरी नूरजहां ने सीताराम येचुरी की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। बातज़ा SFI जिले जनरल सेक्रेटरी विघ्नेश रमेश श्रीनिवास ने फूलों का माला पहनाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र नूरजहां ने मुखातिब करते हुए कहा कि असरी हिंदुस्तानी सियासत में सीताराम येचुरी की जानिब से फ़राहम करदा खदमात नाकाबिल फरामोश करार दिया और इनकी अचानक साने इर्तिहाल पर इस मुल्क के बाशिंदे मेहनत कश तबक़े के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने का इजहार किया। इन्होंने अपनी सियासी कैरियर का आगाज़ 1974 में तलबा की सियासत से किया और 50 साल के तवील अरसे तक CPM में अपनी अनोखी छाप छोड़ने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में श्रीनिवास, रमेश, साइलू, गंगाधर, विजय, कनकయ్య, मल्लయ్య, राजू व दीगर ने शिरकत की। ముందుండి అనేక ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటం నిరంతరం చేశారు। బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం, కార్మిక వర్గం కోసం, మహిళల కోసం అనేక ఉద్యమాలు చేసి ఇవాళ ప్రభుత్వాలకు సవాలుగా నిలబడి అనేక పోరాటాలను చేశారు। ఆయన పోరాటం, ఆయన స్ఫూర్తి జోహార్లు అర్పించే దాంట్లో
కాదు. ఆయనకు నివాళులు అర్పించే సరిపోదు. ఆయన ఎర్ర బాటలో నడిచిన బాటలో మనమందరం నడవాలని, ఆయన ఏదైతే ప్రజల కోసం, కార్మికుల కోసం, భూమి కోసం, ముక్తి కోసం అనేక పోరాటాలు చేసిన నాయకులు. दरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निज़ामाबाद डॉक्टर्स की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का किया गया इनेकाद। दरपली मंडल के मराकज़ पर वाक़ई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निज़ामाबाद डॉक्टर्स की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर माहिर व तजुर्बेकार डॉक्टर्स ने हड्डियों की तकलीफ में मुब्तला 150 अफराद का तिब्बी टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई। इस मौके पर डॉक्टर ने कहा कि सेहत की हिफाजत करने के लिए हर एक शख्स रोज़ाना कसरत करते हुए मुतवाज़न ग़िज़ा हासिल करते हुए सेहत की हिफाजत करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद डॉक्टर्स की जानिब से दरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हड्डियों व दीगर तकलीफ में मुब्तला होने वालों का टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। జరుగుతుంది. సో నేను ఒక ఆర్థోపెడిషియన్ డాక్టర్ సుమంత్. మేము ఇక్కడ లైక్ వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ గైనిక్ నుంచి అనస్థీషియా నుంచి డిపార్ట్మెంట్స్ డాక్టర్స్ వచ్చాము. సో అరౌండ్ 150 ఓపీలో ఆర్థోపెడిక్ కేసెస్ ఒక 70 దాకా నేను చూడడం జరిగింది. అందులో చాలా మందికి మనం సలహా ఇచ్చాము, కొంతమందికి మెడిసిన్స్ రాసి ఇచ్చాము, ఇంకొంతమందికి ఎవరికైతే కంపల్సరీ ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉందో, అడ్మిషన్ అవసరం ఉందో నిజామాబాద్ హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేసామండి. సో మోస్ట్లీ ఆల్ ఆర్థో కేసెస్కి మనం ఎటువంటి అంటే వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ బట్టేసి వివిధ రకాల ట్రీట్మెంట్ అనేది అందించాము మనం ఇక్కడ. 156 ఓపీ, అందులో ఒక 70 మెంబర్స్ దాకా ఆర్థోపెడిక్ సంబంధించిన వాళ్ళు, మెడకాయ నొప్పి కానీ లేదంటే నరాల నొప్పి అంటే వెన్నుపూస నొప్పి, ఇంతకుముందు దెబ్బలు తాకి ఇంతకుముందు ఆపరేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు పాత ఎక్సర్సైజ్ కూడా తీసుకుని వచ్చారు. बालकुंडा मंडल के मुकाम पर मुख्तलिफ मरहूमीन के अफराद ख़ानदान से बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार दीगर मरहूमीन अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। पहले मरहले के तौर पर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले बी संजीव का हाल ही में क़ल्ब पर हमले के बाइस फौत होने पर इनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। और इसी तरह से मंडल के साकिन अंजा गौड की अहलिया ललिता हाल ही में फौत होने की वजह से इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की, वो पुरसा दिया। और मंडल के जलालपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले जी श्रीनिवास के वालिद मोहतरम का हाल ही में नासाज सेहत के बाइस फौत होने पर इनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। और इसके अलावा इसी देहात के साकिन नवीन को हाल ही में पेश आए सड़क हादसे में पैर फ्रैक्चर आने की वजह से इनसे मुलाकात करते हुए अयादत की। और इनके अलावा मंडल के विनल भी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले विठल के बड़े भाई अनंतलू हाल ही में फौत होने के बाइस इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। और इसी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले एम हनुमंतु के वालिदा मासम मल्लूबाई की सेहत नासाज होने की वजह से फौत होने पर इनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। श्रीकुंडा में मुतासरा ख़ानदान से रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान दौरा करते हुए मुख्तलिफ मरहूमीन के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। पहले मरहले के तौर पर कोंडापुर के गोपिया तांडे से ताल्लुक़ रखने वाले बी संतोष के फर्जंद बी संजीव व विनायक गणेश मंडप को माइक सेट कनेक्शन देने के दौरान बरक़ी का शॉक लगने से फौत होने के बाइस मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। और इसी तरह से श्रीकुंडा मंडल के मराकज़ पर कांग्रेस BC जनरल सेक्रेटरी जी शोभा सड़क हादसे में ज़ख्मी होने के बाइस इनके घर जाकर अयादत की, वो हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ मंडल सदर बी रवि, जी इरन्ना, साबिक़ा ZPTC मानसिंह नायक, सी राजा रिकॉर्ड, पी गंगा रेड्डी, माइनॉरिटी सदर आसिफ, दिगंबर, बालराज नायक, एस राजा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। नागिरेड्डीपेट मंडल लिंगमपेट में एक्साइज इन्फोर्समेंट अहदेदारों ने 33 लाख रुपए मालियत पर मबनी अल्फा जोलम को किया गया जब्त। जिले कामारेड्डी नागिरेड्डीपेट मंडल के लिंगमपेट देहात में इन्फोर्समेंट CI स्वप्ना के ज़ेर एहतमाम दावा करते हुए रुद्रराम से ताल्लुक़ रखने वाले डी लक्ष्मी नारायणा गौड, गांधारी के साकिन बी प्रवीण गौड और मासनपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले बी सिद्धि रामा गौड के कब्जे से 3.340 किलो अल्फ्राजोलम को जब्त किया। इस धावे में इन्फोर्समेंट CIs वेंकटेश, MD शाकिर अहमद, SI नरसिम्हाचारी अमला मौजूद था। हैदराबाद नामपल्ली पब्लिक गार्डन में वाक़ हार्टिकल्चर ऑफिस में पुछराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुशीर ज़राअत के तौर पर ओहदे का जायज़ा हासिल किया। हैदराबाद में वाक़ नामपल्ली हार्टिकल्चर ऑफिस पब्लिक गार्डन में रियासत तेलंगाना ज़राई मुशीर के तौर पर नामजद होने वाले बांसवाड़ा हल्के रुकन असम्बली पुछराम श्रीनिवास रेड्डी ने
अपने दफ्तर में ओहदे का जायजा हासिल किया। इस प्रोग्राम में जिले इंचार्ज वजीर जुब्बली कृष्णा राव, वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव, रियासती आग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन कासुला बालराज के अलावा बांसवाड़ा हल्के से पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के मुद्दा वो कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत की। రైతు క్షేమం కోరి రైతు యొక్క ఆశలు నెరవేరే విధంగా రైతులు అప్పుల బాధ నుంచి బయటపడే విధంగా ప్రభుత్వం పనిచేసే దిశగా ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. దానికి తోడుగా ఇంకా రైతుల కష్టాలు తీర్చాలి అనే సంకల్పంతో నాకున్నటువంటి అనుభవం, గతంలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా, గ్రామీణ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా అనేక పదవులలో గ్రామీణ ప్రాంత వ్యవస్థ గురించి రైతుల పూర్తి అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఈరోజు ఇక్కడ విని సలహాదారుడుగా ప్రభుత్వం నాకు ఇది సంపూర్ణంగా నా సేవలు, నా సమయం రైతు సంక్షేమం, రైతు యొక్క భవిష్యత్తు కోసం. शहर के बाईपास रोड पर खेलो इंडिया के जेर एहतमाम साउथ जोन विमेंस साइकिलिंग लीग मुकाबला जात का MPDRV ने अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता के हमरा किया आगाज। शहर निजामाबाद के बाईपास रोड पर खेलो इंडिया के जेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाले साउथ जोन विमेंस साइकिलिंग मुकाबला जात का MPDRV MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने झंडा लहराते हुए आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खेलो इंडिया के तौर पर निजामाबाद जैसे दूसरे दर्जे के शहर में इस तरह के मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाने के बाईस मरकजी हुकूमत को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया हैदराबाद कुमारी निशा नामी तालिबा के अलावा जिले ओलंपिक एसोसिएशन सदर ईगा संजीव रेड्डी, जिले निजामाबाद साइकिलिंग एसोसिएशन सदर कृपाकर रेड्डी, तेलंगाना साइकिलिंग एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी विजयकांत राव के साथ साथ खिलाड़ियों की कसीर तादाद में शिरकत की। स्पोर्ट्स कार्यक्रम 14-15 తారీఖు వివిధ రాష్ట్రాల నుండి సుమారు 300 మంది ఈ క్రీడాకారులు దీంట్లో పాల్గొనడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ అవకాశము నిజామాబాద్ నగరానికి రావడం అనేది నిజంగా చాలా సంతోషదాయక విషయము. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న ఒలింపిక్ స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు సంజీవ్ రెడ్డి గారికి మరియు సైకిల్ అసోసియేషన్ సభ్యులకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈ సైకిల్ రేస్లో పాల్గొంటున్న క్రీడాకారులకు అందరికీ కూడా నా యొక్క బెస్ట్ విషెస్. అందరు కూడా రేస్లో విన్ ఒక్కరైనా కానీ పోటీలో పాల్గొనడం అనేది ముఖ్యం. ఈరోజు కాకుంటే నెక్స్ట్ ఇంకా స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అనేది నెక్స్ట్కు ట్రై చేస్తారు ఫస్ట్ ప్లేస్ కోసం. ఈ స్పోర్ట్స్ తోటి హెల్త్ బాగుంటే మన ఫ్యూచర్లో ఎంతకన్నా ఎదగచ్చు. ముఖ్యంగా ఇందూరు నగరం అంటే జాతీయ అంతర్జాతీయ క్రీడాకారులకు ఇది స్థలము. नंदीपेट आंगनवाड़ी सेक्टर में पोषण तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। हामिला खवातीन को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के तालों से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। नंदीपेट के आंगनवाड़ी मराकज़ पर आज मुतवाज़न ग़िज़ा व ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के तालों से हामिला खवातीन को शऊर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नंदीपेट के आंगनवाड़ी मराकज़ पर आज हामिला खवातीन को दिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर और शीख और बच्चों में खून की कमी के तालों से शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत वाले बच्चों के ख़त और वज़न के तालों से वजाहत किया गया। इस प्रोग्राम में सुपरवाइज़र रेखा मैडम, आंगनवाड़ी टीचर के संगीता, ममता, पद्मा, आया व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना ज़राई मुशीर के तौर पर बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदे का जायजा हासिल किया। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ ऑफिस में कसीर तादाद में MLA कायदीन पहुंचते हुए दी मुबारकबाद।
खेलों की तरक्की के लिए खेलो इंडिया काफी कारआमद है। शहनिजामाबाद कंटेश्वर बाईपास रोड पर साउथ जोन विमेंस साइकिलिंग लीग मुकाबला जात का MPDR विन अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया आगाज। शहनिजामाबाद व मोपाल मंडल में वाक़ कंजेर हॉस्टल रेजिडेंशियल स्कूल का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनख्ही अमल में लाई व दोपहर के औकात कार में दिए जाने वाले ग़िज़ा व सहूलियात के ताल्लुक से कलेक्टर ने तुलबा से आगाही हासिल की। श्रीकुंडा मंडल में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान दौरा करते हुए मुख्तलिफ मुतासरा खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। सोलह सितंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेश नज़र ट्रैफिक ACP नारायण ने शहर का दौरा करते हुए ज़ायद ट्रैफिक के जोन की निशानदही करते हुए रास्तों की तब्दीली के लिए हिदायत जारी की। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से नौमुंतखब PCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने की मुलाकात। मोहम्मद अली शब्बीर ने दी मुबारकबाद। जिले कामरेड्डी नागिरेड्डीपेट मंडल के लिंगमपेट में एक्साइज इन्फोर्समेंट ओहदेदारान ने दावा करते हुए तकरीबन 33 लाख रुपए मालियत पर मबनी अल्फा जोम को किया जब्त। जैनूर में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों पर जिले सदर हाफिज लई खान की सख्त मजम्मत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।